आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स का ट्रिंगल्स चैप्टर का थ्योरम पढ़ेंगे, जो थ्योरम 6.3 है। इसमें हम लोग जो है दो ट्रिंगल्स के सिमिलरिटी होने का, दो ट्रिंगल के समरूप होने का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्या उसका रीजन्स होता है कि वो हम उसको सिमिलर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको उस दिन जब हम थेल्स थ्योरम बताए थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताए थे, तो हम ये चीज़ बताए थे आपको कि उसमें दो ट्रिंगल्स कब सिमिलर होते हैं। दो ट्रिंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी क्या हों, प्रोपोर्शनल हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबके प्रत्येक कोण, दोनों ट्रिंगल्स के प्रत्येक कोण बराबर हो और कोण के सापेक्ष में जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या हो, वो भी बराबर हो, तो दोनों ट्रिंगल्स सिमिलर होते हैं। तो इस कोई भी हम थ्योरम पूरे इस चैप्टर में जो भी थ्योरम प्रूव करेंगे, सिमिलरिटी का थ्योरम हमें प्रूव करने में हमेशा इस बात का ध्यान देना होगा कि एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आइए हम लोग जो है थ्योरम देखते हैं 6.3। 6.3 थ्योरम क्या कहता है कि if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। इसका कहने का मतलब यह है कि दो ट्रिंगल्स हैं, अगर उसके एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल सब सेम हो तो और इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो यह दोनों ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्या है, गिवन है, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। गिवन है आपका, गिवन है कि ट्रिंगल्स, इन ट्रिंगल्स ए बी सी एंड ट्रिंगल्स डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यह चीज़ दिया हुआ है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ट्रिंगल्स ए बी सी, यह जो है सिमिलरिटी का चिन्ह है। ऐसा जहाँ सिमिलर बना रहेगा सिंबल, उसको हम लोग समरूप समझेंगे। यहाँ से डी ई और एफ को हमको सिमिलर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम डी ई एंड डी एफ, ठीक है। तो हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ देख लीजिए। हमने क्या किया है कि इस वाले ट्रिंगल में इस साइड के इक्वल यह साइड काटा है, इस साइड के इक्वल यह साइड काटा है। अब इन दो ट्रिंगल्स को देखते हैं। इन ट्रिंगल्स ए बी सी एंड ट्रिंगल्स डी पी क्यू, क्या है इसमें दिया है ए बी इक्वल टू डी पी बाई कंट्रक्शन, ओके। और क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, यह जो है गिवन है, ठीक है। और क्या एक चीज़ और है, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाई कंट्रक्शन, ठीक है। तो क्या निकला कि ट्रिंगल ए बी सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल किसके, डी पी क्यू। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल बी विल बी एंगल क्यू एंड
एंगल सी विल बी इक्वल एंगल बी विल बी इक्वल पी, एंगल सी विल बी इक्वल टू क्यू। ठीक है ना, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो बी जो है पी के इक्वल होगा और सी जो है क्यू के इक्वल हो जाएगा। बट क्या कंडीशन है कि इन ट्रिंगल, बट क्या दिया हुआ है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इसलिए क्या मिलेगा हमको मिलेगा कि एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q विल बी द एंगल ऑफ F। इसे क्या प्रूफ होगा? इससे प्रूफ यही होगा कि P Q जो है पैरेलल हो जाएगा E और F के। अब हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, तो इससे क्या मिलेगा हमको? इससे यही मिलेगा कि क्या डी पी बटा में डी ई इक्वल टू डी क्यू बटा में डी एफ किसे? बाई थेल्स थ्योरम। ओके, इससे हमको यह मिल गया। तो इसका क्या मतलब निकला? सिमिलरली हमको डी पी बटा में डी ई डी क्यू बटा में डी एफ मिल गया, बट डी पी की जगह हम लोग क्या पाए हैं? डी पी की जगह हम रखेंगे कितना? ए बी बटा में डी ई, और डी क्यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? ए सी और बटा में आपका डी एफ। ठीक है, सिंस ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू, यह जो है हम बाई कंस्ट्रक्शन इतना पाए हैं। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली दिखाया जा सकता है कि ए बी बटा में डी ई इक्वल टू ए सी बटा में डी एफ इक्वल टू पी क्यू, बी सी सीधे कर दीजिए इसको हम बी सी बटा में ई एफ। तो हमको क्या मिला? हमको यही मिला, जैसे आपने क्या देखा, यह एंगल जो है गिवन है, यह एंगल गिवन है, और हमने प्रूफ का कर दिया कि ए बी के करस्पॉन्डिंग इस साइड का रेशियो, ए सी के करस्पॉन्डिंग इस साइड का रेशियो, और इसके करस्पॉन्डिंग इस साइड का रेशियो क्या है आपका? यह आपका इक्वल है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसलिए ट्रिंगल्स आपका ए बी सी क्या हो गया? ट्रिंगल डी ई एफ के सिमिलर हो गया। यह प्रूफ हो गया। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि डी पी बटा में डी डी क्यू लिखे हैं, तो ए बी बटा में डी या इतना हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ से एक चीज़ और स्टेप मैं आपको बताना भूल गया। आप यहाँ सिंपली यहाँ भी लिख सकते हैं कि पी क्यू बटा में ई एफ है, तो पी क्यू बटा में ई एफ होगा, तो उसके हिसाब से आप पी क्यू बटा में ई एफ भी आप लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका? बी सी, हम जो कि पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम के उसके कांग्रुएंसी के हिसाब से। ठीक है, तो कोई भी दो ट्रिंगल्स होगा, अगर उसके एंगल्स इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो दोनों ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यह क्या कहलाता है? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, वह नाम क्या है? इसको हम लोग एंगल एंगल थ्योरम कहते हैं। ए थ्योरम भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? एंगल एंगल थ्योरम। तो अगर दो ट्रिंगल्स हों, वो दो ट्रिंगल्स में क्या चीज़ हो कि अगर केवल दो एंगल्स बराबर हो जाए, जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स, हाँ स्वाभाविक सी बात है कि दो ट्रिंगल्स हैं, दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल स्वाभाविक सी बात है कि बराबर हो। तो हमको पूरा यह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं दो एंगल्स को हम बराबर दिखा दें दो ट्रिंगल्स में, तो वह ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बस हमको इस थ्योरम से इतना चीज़ याद करना है। अगर थ्योरम का प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। अगर प्रूफ नहीं करने के लिए आता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है एंगल एंगल थ्योरम भी इसको कहा जाता है। यह एंगल एंगल सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है कि दो ट्रिंगल्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बराबर हैं, तो वह ट्रिंगल्स क्या हो जाएगा? आपका जो है सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका थ्योरम, एंगल एंगल थ्योरम, चाहे उसको आप कह सकते हैं कि थ्योरम 6.3। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।